क्रूस का रास्ता 11वां स्थान। यीशु को क्रूस पर कीलों से ठोका जाता है। 11वें स्थान पर हम देखते हैं कि सैनिकों ने यीशु को क्रूस पर कीलों से ठोक दिया। यह दृश्य अत्यंत भयावह और पीड़ादायक है। प्रभु का शरीर पहले ही यातना और थकान से टूट चुका है और अब उन्हें क्रूस पर स्थिर कर दिया जाता है। यह हमें याद दिलाता है कि मानवता का पाप कितना कठोर और निर्दयी हो सकता है। यीशु का क्रूस पर ठोका जाना केवल शारीरिक पीड़ा नहीं, बल्कि यह उनके पूर्ण आत्मसमर्पण का प्रतीक है। वे स्वयं को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अर्पित करते हैं। उनका यह बलिदान हमें यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों और बलिदान में प्रकट होता है। इस स्थान में हम देखते हैं कि प्रभु का शरीर कीलों से छेद दिया जाता है, पर उनका हृदय अब भी प्रेम से भरा है। वे उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो उन्हें यातना दे रहे हैं। यह हमें प्रेरणा देता है कि हमें भी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करनी चाहिए और दूसरों को क्षमा करना चाहिए। यीशु का क्रूस पर ठोका जाना हमारे लिए एक गहरा संदेश है। जब हम पीड़ा में हों तो प्रभु की ओर देखें। जब हम अन्याय का सामना करें तो उनके धैर्य से प्रेरणा लें। जब हमें बलिदान देना पड़े तो उनके प्रेम को याद करें। यह स्थान हमें यह भी सिखाता है कि विश्वास केवल सुख और आराम में नहीं, बल्कि कठिनाई और बलिदान में भी दृढ़ रहना है। यीशु हमें सिखाते हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमें हर परिस्थिति में संभाल सकता है। आज के समय में जब हम जीवन की चुनौतियों से जूझते हैं, अन्याय, पीड़ा, बलिदान, 11वां स्थान हमें यह संदेश देता है कि हमें अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अर्पित करना चाहिए। यही सच्चा शिष्यत्व है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आपने क्रूस पर कीलों की पीड़ा सहते हुए भी प्रेम और क्षमा का मार्ग चुना। हमें भी ऐसा हृदय दें जो बलिदान और करुणा से भरा हो। हमें सिखाएं कि हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अर्पित करें और दूसरों के लिए प्रेम का स्रोत बने। आमीन।